नार्को टेस्ट आप सब लोगों ने जो श्रोता हैं देश भर के, आपका कोई जानने वाला, चाहने वाला, जान पहचान के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ होगा। ऑपरेशन से पहले अर्ध मूर्छित करना पड़ता है, आधा बेहोशी के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और वो इंजेक्शन इतना खतरनाक होता है, थोड़ा सा भी गलत लगा दिए जाने से, इंजेक्शन गलत लगने से इंसान की जान जा सकती है या वो जीवन भर के लिए कोमा में जा सकता है। कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगेगा, अर्धमूर्छित अवस्था में ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 वर्षों में कितनी नाबालिग और कितनी बालिग पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया है, वो तोता की तरह बोलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं कि 1 महीने से जो पहलवान बेटियों का, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का जो ये आंदोलन है, मैं ये मानता हूं उसकी एक कदम आगे ये आंदोलन उस वक्त बढ़ा जब यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान बेटियों को चैलेंज को स्वीकार किया। जो चैलेंज हमने भी बार बार दिया कि यदि तुम ये कहते हो कि मैं निर्दोष हूं तो उसके लिए नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कदम या आंदोलन हमारा आगे बढ़ा, ये सहमति दी है। लेकिन अब दूसरे 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन का दिन तय किया गया है, जिस दिन हमारे देश में, देश की आजादी की जंग में हमारे देश की मुखबरी करने वाले सावरकर का जन्मदिन है। और मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ सावरकर पर एक वो टैग लगाना चाहता हूं। मैं और मेरे जैसे लोग तो सिर्फ देश से गद्दारी की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद ने हरामखोर कहा इस व्यक्ति को, सावरकर को। और कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि भूपेंद्र रावत तुम ऐसा कैसे कहते हो। हमने दावा किया, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोले, झूठा आरोप लगाए इतनी महान शख्सियत चंद्रशेखर आजाद जी के संदर्भ में, तो इंडिया गेट पर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं एक और दावे के साथ बात करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर संघ परिवार के जो ये रक्तबीज हैं, संगठन इसके अलग अलग, इन्होंने देश के अंदर दंगे, फसाद, मॉब लिंचिंग, एक भी घटना उस दिन नहीं की जिस दिन इनके गुरु हेगड़ेवार का जन्म से लेकर मृत्यु तक और अभी मोहन भागवत का जन्म दिवस तक रहा होगा। हमारे देश में जितने भी दंगे और फसाद इन्होंने आज तक किए हैं, वो विशेष तौर पर उन तारीखों को चुन चुन कर किया गया, जैसे बाबा साहिब का जन्मदिन का हो, गांधी जी के जयंती का हो। मैं गिनती करूं, बहुत लंबा हिसाब किताब है, ये आप उठा करके देख सकते हैं। लेकिन अब अहम सवाल है कि क्या कारण है 18 जनवरी से बेटियां यौन शोषण की शिकायत को लेकर जंतर मंतर पर पहुंची थी, मोदी सरकार के दरवाजे पर खटखटाया था, लेकिन तब ब्रजभूषण शरण सिंह या डिंगे हाँक रहा था। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी आप सब लोगों ने देखा। तो मैं अब आपके सामने महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि क्या और किन शर्तों पर नार्को टेस्ट होगा। पहली बात है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को टेस्ट आप सब लोगों ने जो श्रोता हैं देश भर के, आपका कोई जानने वाला, चाहने वाला, जान पहचान के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ होगा। ऑपरेशन से पहले अर्ध मूर्छित करना पड़ता है, आधा बेहोशी के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और वो इंजेक्शन इतना खतरनाक होता है, थोड़ा सा भी गलत लगा दिए जाने से, इंजेक्शन गलत लगने से इंसान की जान जा सकती है या वो जीवन भर के लिए कोमा में जा सकता है। इसलिए हमारी शर्त क्या है, हमें नरेंद्र मोदी की सरकार पर यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? इन्होंने कमेटी बनाई थी 18 जनवरी को विरोध के बाद। उस कमेटी में यौन शोषण की शिकायत लेके जब बेटियां पहुंचे तो वहां पुरुषों की फौज बैठी रहती थी, जो यौन शोषण का तरीका क्या क्या है, कैसे कैसे होता था, बेटियां सहज तरीके से बता नहीं पाई। 21 अप्रैल को इन्हीं के पुलिस थाने में कनॉट प्लेस के अंदर
यौन शोषण की 7 बेटियों की शिकायत दी गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और 7 बेटियों की एफआईआर दर्ज न होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की बेंच ने आदेश दिया और 7 शिकायतें और 2 एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भी पूरी दर्ज नहीं की गई है। और 28 तारीख को पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पास्को के तहत नियम यह कहता है, नाबालिग बेटी का यौन शोषण होने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, नहीं तो वो सबूतों को खत्म कर सकता है या उस पीड़ित बेटी और उसके परिवार को धमका सकता है, पैसे का लालच देके तोड़ सकता है। तो जिस मोदी सरकार ने पास्को कानून के तहत मुकदमा दर्ज होने पर, यौन शोषण की शिकायत का मुकदमा दर्ज होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, वो छुट्टा सांड की तरह घूमता रहा। उससे सवाल भी तब किए गए जब कर्नाटक का चुनाव में वोटिंग हो गया 10 मई को, तब 11 मई को बुलाया गया था। इसलिए हमारी शर्तें क्या हैं? इनका सबसे पहली बात दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो यौन शोषण की शिकार, यौन शोषण के पीड़िता और उनके पक्ष में लड़ रही हैं, उन पहलवान बेटियों को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है और यौन शोषण करने वाला छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। इसलिए हमारी पहली शर्त यह है, एक जो इंजेक्शन होगा बेहोशी का ब्रजभूषण शरण सिंह की देह पे लगाने के लिए, वो सरकार नहीं खरीदेगी, ब्रजभूषण के लोग नहीं खरीदेंगे, उसको हमारी पहलवान बेटियों की मदद करने वाली कमेटी के लोग खरीदेंगे सार्वजनिक तौर पर। 2, उस पर इंजेक्शन लगाने का काम, उसको अर्ध बेहोशी का काम करने वाला डॉक्टर का चयन भी ब्रजभूषण शरण सिंह और मोदी अमित शाह की सरकार नहीं करेगी। इसका चयन भी एक हमारे पहलवान बेटियों की मददगार कमेटी के साथ ही करेंगे। वो डॉक्टर कौन होगा? मनोचिकित्सक भी कौन होगा? वो डॉक्टर। ये तय भी पहलवान बेटियों के सहयोगी टीम तय करेगी। और वहां पर टेक्नीशियन भी और मेडिकल का जो स्टाफ है वो कौन तय होगा, ये तय भी पहलवान बेटियों के मददगार कमेटी तय करेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की देह में नकली नार्कोटिक्स का टीका लगाया जाए, वो अर्ध बेहोशी का नाटक करे और पूरे चेतन अवस्था में हर सवाल का झूठ जवाब दे सके। दूसरी बात, दूसरी शर्त हमारी है, किसी भी कीमत पर सबसे पहला नार्को टेस्ट, क्योंकि उसने कहा कि बेटियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। किसी भी कीमत पर देश और दुनिया में ये अलग परंपरा हो जाएगी, नहीं तो पहला नार्को टेस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह का होना चाहिए। पहलवान बेटियों ने तो पहले दावा कर दिया है, हम अपने एक एक आरोप के लिए अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। नार्को टेस्ट में बेटियों की देह पर टीका लगाने से हम क्या रिस्क मानते हैं, मैं बता दूं, आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूं। टीका अगर थोड़ा सा भी गलत लगेगा तो पहलवान बेटियां जिंदगी भर के लिए कोमा में जा सकती हैं या उनकी जान जा सकती है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर उनके तरफ से तय डॉक्टर को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो घर में विभीषण पैदा कर दिया। बबीता फोगाट जो जनवरी में पहलवान बेटियों के साथ खड़ी थी, वो एक विधानसभा की टिकट के लालच में उसने पाला बदल दिया। वो जो कमेटी है यौन शोषण के मामले में बनी हुई, उस कमेटी में वो इन पहलवानों का पक्ष रखने के लिए थी। और अब क्या हो गया, उसने बड़ा आरोप लगा दिया, कहा कि विनेश फोगाट यहाँ पर राजनीति करने के लिए धरना दे रही है। उसकी बहन है जो घर में फूट डालने का षड्यंत्र, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये आरोप क्यों लगाया? क्योंकि इन पहलवान बेटियों की मदद के लिए प्रियंका गांधी यहाँ आई और प्रियंका गांधी ने न केवल इनका समर्थन किया बल्कि उन्हें गले लगाया, वो गले लगी। तब मैं कहता हूं बबीता फोगाट, अगर तुम ये आरोप लगा रही हो तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी को लेकर आओ समर्थन के लिए और वो गले लगाए विनेश फोगाट को। अगर विनेश फोगाट उसे गले नहीं लगाएगी तब मैं भी कहूंगा कि यह वोट की राजनीति कर रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, खास करके अंधभक्तों को और यौन शोषण के आरोपी बचाने वाले मोदी और अमित शाह को, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक जिसके बच्चे घर में बहनें हैं, जिनके घर में माँ है, जिनके घर में बेटी और बहू है, जो परिवार वाले लोग हैं,
वो सब के सब लोग राजनीति करेंगे इस देश की बेटियों के सम्मान के लिए। उनका यौन शोषण करने वाले को जेल भिजवाने की राजनीति करेंगे। ये रंगा बिल्ला के बाप की ताकत इस राजनीति को करने की नहीं है। हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो ये चुनौती दी स्वीकार की है, उसके लिए हम उसको बधाई देते हैं। और आप सबको यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगेगा, अर्धमूर्छित अवस्था में ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 वर्षों में कितनी नाबालिग और कितनी बालिग पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया है, वो तोता की तरह बोलने वाला है। ये होता इसलिए भी है कि जब अपराधी होता है, उसने हत्या कर दी तो चाकू, रिवाल्वर, कट्टा कहाँ छुपा रखा है, हत्या कैसे की, मदद किसने की, ये सब बातें वो तोता की तरह बोलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाएं ताकि ये रंगा बिल्ला तक भी जाए और ये ब्रजभूषण शरण सिंह तक भी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका एक और मंत्री है हरियाणा में, संदीप सिंह, यौन शोषण का आरोपी। 4 महीने से ज्यादा हो गए, पीड़ित बेटी को धमकी मिल रही है। संदीप सिंह ने पाला बदल दिया, पहले कहा था नार्को टेस्ट के लिए, अब वो कह रहा है मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह, तुमको नार्को टेस्ट कराने के लिए शिलाजीत की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। तुम समय और जगह तय करो। हम दावे के साथ में कहते हैं, पहलवानों की तरफ से इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर, मनोचिकित्सक, तकनीशियन, मेडिकल टीम और तुम्हारी देह में लगाने वाला इंजेक्शन ओरिजिनल वाला तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको शिलाजीत की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात करके खत्म करता हूं। हो सकता है कि रंगा बिल्ला का यह बड़ा खेल हो, मोदी और अमित शाह का क्या खेल हो, किसी भी तरीके से देश के साथ गद्दारी करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी की भाषा में देश में जो हरामखोर कहा गया, उसके जन्म दिवस पर नई संसद भवन का उद्घाटन करने का और टाइम पास कराने का जो तरीका होगा, हम एक बात कहना चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराना है तो तत्काल 24 घंटे के अंदर समय और स्थान तय किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि साथ में विनेश का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट। हमने बिल्कुल माना, विनेश का क्यों? 7 बेटियां तैयार हैं आरोप लगाने वाली। बहुत गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूँ। और अभी आपके साथ बात करने से पहले मैंने पहलवान बेटियों के मंच से बाकायदा ये बातें जो शर्त रखी है यहाँ पर, ये बातें हमने वहाँ पर भी कह दी, क्योंकि मोदी सरकार पर हमको यकीन है। जो आपने कहा, आपका जो सवाल है कि बेटियां भी यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए अपना नार्को टेस्ट टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन पहली शर्त है कि पहले आरोपी को नार्को टेस्ट करा करके परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट कानून नहीं है। नार्को टेस्ट जो है कानूनी तौर पर नहीं, नार्को टेस्ट होता है झूठ पकड़ने का एक तरीका है। अर्धमूर्छित अवस्था में जब ब्रजभूषण पहुंचेगा, उसके बाद झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन मेडल लौटाने की जो बात हो रही है, ब्रजभूषण कह रहा है मेडल 15 रुपए का, पैसे भी साथ में वापस करें जो पैसा लिया है। 15 रुपए का मेडल बताया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मैं अगले एशियाड और ओलंपिक के खेल के लिए 15 रुपए मेडल के हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं भूपेंद्र रावत तुमको 150 रुपए का मनी ऑर्डर करूंगा। तुम अपने बाप की औलाद हो, 10 एशियाड और 10 ओलंपिक पदक 15-15 रुपए में खरीद करके लाना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा सेवक बनने के लिए, तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट सर, पहले सुनो, पहले अभी मेडल की बात करो, पैसा बात का विषय है। पहले मेडल की बात को पूरा करो, ऐसे संगियों की तरह मत उछल के कूदो एक जगह दूसरी जगह। हमने कहा कि उसने कहा कि 15 रुपए का एक मेडल आता है, मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो फंस जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि बड़ा मेडल का, तो मैं करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनौती दे रहा हूं। मैं यूं तो चाहता था, मेरे मन में था कि मैं एक एक राज्य के लिए एक एक मेडल की अपील करूं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह तुम ऐसा कर सकते हो कि प्रत्येक राज्य के नाम पर एक एक मेडल 15-15 रुपए में खरीद के लाओ, तो मैं तुमको के लिए 15 की जगह 30-30 रुपए देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात जो आपने कहा, आपका जो सवाल है, वो पैसा ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी खानदान, उसके परिवार, उसके बाप का नहीं है। इन बेटियों ने, करीब घर से निकली बेटियां हैं, अमीरों की बेटियां कुश्ती नहीं करती हैं, जा करके पहले हराया है विरोधी टीम के पहलवान को, और तब
ये जो मेडल हासिल किया है, इसीलिए मैंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बाप की संतान हो, 10 मेडल लेकर के आ जाना। वैसे मैं कहता हूं क्योंकि तुम्हारा उपकार होगा, हम जिंदगी भर तुम्हारा जयकारा करेंगे। तुम बस एक राज्य के नाम पर एक एक मेडल जरा पहलवानी का लेकर आओ, तब हम तुम्हें मान जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।